नमस्कार। इस समय देश में एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर खूब काम हो रहा है, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो। अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर के बिना सब अधूरा है। इसी प्राइवेट सेक्टर का उत्कृष्ट नाम है उज्जैन की अवंतिका यूनिवर्सिटी और उसके वाइस चांसलर डॉक्टर नितिन राणे हमारे बीच में हैं। हम उनसे मुखातिब हो रहे हैं, हम उनको इंटरव्यू कर रहे हैं, साथ ही हम जानेंगे उन्होंने कई नवाचार किए हैं। उन्होंने उत्कृष्टता के लिए नवाचार किया है, बच्चों के प्लेसमेंट के लिए नवाचार किया है, साथ ही एनईपी के तहत भी उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। तो सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से मुझे माता पिताओं तक, बच्चों तक पहुँचने का मौका मिला, और इसके लिए मैं विस्तार न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। आपने कई नवाचार किए हैं, नए प्रयोग किए हैं, और उसी के कारण जो है यूनिवर्सिटी की चर्चा है शिक्षा क्षेत्र में इतनी। वो नवाचार क्या है, कैसे हैं, और ये सफ़र कैसा रहा? जो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें यही कहा गया है कि जो आने वाला एजुकेशन होगा वो स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। हालांकि हमने 2017 में ही जब अवंतिका विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थापित किया, तो हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के माध्यम से स्किल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के एक अहम बदलाव लाए। उसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्रेजुएट्स हमारे विश्वविद्यालय में शिक्षा ले रहे हैं, वो डे वन से ही स्किल ओरिएंटेशन की दिशा में काम करना चालू कर देते हैं। और इसकी वजह से जब वो पास आउट होते हैं, फाइनल ईयर में आते हैं, तब वो इंडस्ट्री रेडी हो जाते हैं और प्लेसमेंट के लिए वो बहुत आसान हो जाता है। भारत में वो स्थितियां नहीं हैं कि बच्चे को ये तय हो कि मैं यहाँ तक आगे बढ़ा हूँ और अब यूनिवर्सिटी में मुझे ये सब्जेक्ट लेने हैं। आपके माध्यम से यही अपील रहेगी कि आप ऐसे क्षेत्र में अपने बच्चों का करियर करिए कि जिसके माध्यम से वो बच्चों को रोजगार की निर्मित हो जाए। बेसिकली हमको देखना चाहिए कि आज रोजगार के अवसर किस क्षेत्र में उपलब्ध है जी, और उस क्षेत्र को हमें अपनाना चाहिए। सर, करियर काउंसलिंग का भी बड़ा जो है अहम रोल होता है बच्चों को दिशा देने में। हमारे विश्वविद्यालय का जो करियर काउंसलिंग सेल है, उसका उद्देश्य ये रहता है कि डे वन से हम बच्चों का एक टेस्ट लेते हैं, और वो टेस्ट के आधार पे वो बच्चे की कमियां क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, वो मापते हैं, और उसके वीकनेस के ऊपर पूरे 4 साल काम करते हैं। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है और इससे क्या हासिल होता है। बच्चों को पहले एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में अवगत कराया जाता है, और वो कॉन्सेप्ट के ऊपर उनको प्रोजेक्ट दिया जाता है, जिसमें बच्चों को खुद लैबोरेटरी में जाके काम करना होता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि बच्चा प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने की वजह से बहुत सारी चीज़ें अपने आप सीखता है। जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है लर्निंग बाय डूइंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का उद्देश्य ये रहता है कि बच्चों में स्किल सेट डेवलप करना। तो आपको भी पता है कि बहुत सारे जो एजेंसी है, कारपोरेट्स है, बोलते हैं कि हमको जो स्किल्ड मैन पावर है वो यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं पर उनको रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे। रीज़न यही है कि उनमें वो स्किल सेट नहीं रहता है। अगर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का अगर कॉन्सेप्ट रियली में अपनाया जाए, तो मैं कहता हूँ हर विश्वविद्यालय से स्किल सेट वाले बच्चे निर्मित होंगे और उनको बहुत सारे रोजगार के अवसर मिलेंगे। जी, यानी यूनिवर्सिटीज कोलैबोरेशन कर रही हैं। जी जी। और वो कोलैबोरेशन जो है लोकल लेवल पर भी है, इंटरनेशनल लेवल पर जी भी है। जी। आपके यहाँ भी ये कोशिशें हुई हैं। जी। वो कोशिशें क्या हैं और कितनी साकार हो पाई? मुझे आपके माध्यम से बताने में गर्व हो रहा है कि मध्य प्रदेश में अवंतिका विश्वविद्यालय पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिनको यूएस कॉन्सुलेट जो है उन्होंने कंसोर्शियम बनाने के लिए आमंत्रित किया है। कंसोर्शियम के माध्यम से वो एक ही प्लेटफॉर्म पे 82 यूनिवर्सिटी के साथ वार्तालाप कर पाएगी और उनके कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाएगी। और वैसे ही मान लीजिए ये 82 यूनिवर्सिटी में किसी भी बच्चों को अगर यूएस जाने का रहा, तो वो कंसोर्शियम के माध्यम से जितनी भी यूएस में यूनिवर्सिटी है उसमें वो आवेदन कर सकता है, प्रवेश ले सकता है। तो अवंतिका यूनिवर्सिटी ने इसमें लीड लिया है, एंड यूएस कॉन्सुलेट के माध्यम से अवंतिका यूनिवर्सिटी विल बी द नोडल सेंटर फॉर दिस कंसोर्शियम। जी सर, चंदेरी के प्राणपुर में हम एक नवाचार कर रहे हैं, वहाँ कोशिशें हैं। प्राणपुर यानी एक 500 बस्ती का गांव है, और वहाँ पे मैक्सिमम जो कम्युनिटी है वो वीवर्स की है।
अवंतिका विश्वविद्यालय के बच्चों ने वो 500 घरों में पेंटिंग का और सजावट का काम किया है, और पूरे घरों पे जो चंदेरी साड़ीज़ के डिज़ाइन होते हैं वो बिखर दिया है। तो ऐसा लगता है जब भी आप गांव के किसी गली में जाएंगे तो पूरे साड़ी के डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग कलर आपको घरों पे देखने को मिलेंगे। और अब जब भी कोई टूरिस्ट चंदेरी आता है तो वो प्राणपुर जरूर बड़ी विजिट चर्चा करता है, है। बिल्कुल ठीक जी। बात। और वहाँ जाने से क्या होता है कि जो व्यूअर्स पहले शॉपकीपर को अपनी साड़ियाँ देते थे, अब डायरेक्टली वो जो टूरिस्ट आ रहा है उनको बेच रहे हैं। इसकी वजह से उनका मुनाफा बढ़ रहा है, उनका एक रोजगार के अच्छे अवसर मिल रहे हैं। तो इसके लिए मैं मध्य प्रदेश टूरिज़्म और मध्य प्रदेश सरकार को बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने अवंतिका विश्वविद्यालय को प्राणपुर में जाके काम करने का मौका दिया। जो आपके छात्रों ने उपलब्धियां हासिल की हैं, जी। किस लेवल पर पहुंचे हैं? मोस्टली जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, एक्सेंचर, इन्फोसिस, टीसीएस, उसके बाद कैपजेमिनी, डियोलाइट एंड ऑल, ये तो उनको तो प्लेसमेंट मिल जाता है ये कंपनी में। पर इसके अलावा जो डिज़ाइन सेक्टर में अवार्ड्स होते हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर में अवार्ड्स होते हैं, वो बहुत सारे अवार्ड ये बच्चों को थर्ड ईयर में रहने के बाद, फाइनल ईयर में रहने के बाद मिल जाते हैं। और उसकी कारण वो जब पास आउट होते हैं तो हायर स्टडीज़ के लिए भी जाते हैं, तो अच्छी यूनिवर्सिटी में उनको दाखिला मिलने के लिए उसका बहुत मदद होती है। आप भी स्कॉलरशिप देने की योजना चला रहे हैं, वो क्या है योजना? मुझे बताने में गर्व होता है कि अपने प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव जी, वो जब शिक्षा मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब उन्हीं के प्रयास से, उन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने अलग अलग स्कॉलरशिप हमारे कैंपस में चालू की। मान लीजिए किसी बच्चे का परसेंटेज 90% एंड अबव रहता है 12 में, तो हम उसको 100% ट्यूशन फी वेवियर देते हैं। किसी का 80% एंड अबव रहता है तो उसको 75% तक का वेवियर देते हैं। ऐसे ही परसेंटेज के हिसाब से हमने बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन फी में वेवियर दी, ताकि कोई भी बच्चा अपने आर्थिक परिस्थिति के कारण अपना हायर एजुकेशन डिसकंटिन्यू ना कर पाए। जो पाठ्यक्रम का बुके है उसमें कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो मार्केट बेस्ड हैं, या जो है स्टूडेंट जिनमें एडमिशन लेना चाहता है? डिज़ाइन एक ऐसा एजुकेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे चल के काम करने के लिए, और उसमें रोज़गार के अवसर भी बहुत सारे उपलब्ध है। हायर पैकेजेस क्या रहे, और वो कौन सी फर्में हैं, कौन सी कंपनियां हैं जो आपके यहाँ कर बच्चों को हाथों हाथ उठाती हैं, और किन सेक्टर्स में उठाती हैं? इस साल का जो हमारा जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 15 लाख का गया है, और वो मिचलिन इंडिया करके कंपनी उन्होंने ऑफ़र किया है। और हमारा जो पॉलिसी है कि हम बिलो 6.5 लाख कंपनी को अलाउ नहीं करते, तो जितने भी सिलेक्शन हुए हैं वो 6.5 लाख एंड अबव हुए, पर हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो 15 लाख का गया है। लास्ट ईयर हालांकि वो 18 लाख का था जो नीजेरा ने दिया था। जी जी। तो ये थे डॉक्टर नितिन राणे, जो बता रहे थे कि किस तरह से उनकी यूनिवर्सिटी यानी अवंतिका यूनिवर्सिटी लगातार विस्तार कर रही है, नवाचार कर रही है, और साथ ही एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लगातार उनका फोकस है उत्कृष्टता की तरफ। इसी तरह से हम मिलते रहेंगे आगे भी। आप सभी को मेरा नमस्कार। जी।